Hello guys, we are returning to part थर्ड ऑफ उद्यमिता एफसी सब्जेक्ट है ना। हम बीएससी सेकेंड ईयर के एफसी मतलब फाउंडेशन कोर्स के एक सब्जेक्ट उद्यमिता के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें पता है इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। ओके, देखो हमने 95 क्वेश्चंस पहले कर लिया थे। अब हमें स्टार्ट करना है आगे के क्वेश्चंस। इसके बाद एक और पार्ट बनाऊंगी, देन आपके उद्यमिता के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। ओके, अब सहकारी समिति आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये क्या होती है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 10 है। ओके, भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई नहीं है, विश्व बैंक नहीं है, कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, परियोजना पहचान में किसकी आवश्यकता होती है? तो होती है अनुभव की और मस्तिष्क के उपयोग की। हमारे पास अनुभव होना चाहिए, अनुभव तो होना चाहिए, साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे दिमाग का कैसे और कहाँ उपयोग करना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति चल संपत्ति नहीं है ना। हाथ में रोकड़ मतलब हाथ में पैसे, कहीं भी अगर आप मार्केट निकल जाओ और आपके हाथ में पैसे बचे, ऐसा हो नहीं सकता। आप शॉपिंग पे गए हो, नो चांस कि आपके पास पैसे हो, तो वो चल संपत्ति है। बैंक में रोकड़, बैंक में पैसे ज़्यादा दिन का नहीं ठहरते। अग्रिम, ये भी नहीं। आंसर क्या है? फर्नीचर, यहाँ से वहाँ ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। साझेदारी ब्लैंक पर आधारित होती है, किस पे? अनुबंध पे। ओके, साझेदारी की न्यूनतम संख्या है, साझेदारी हमेशा दो लोगों के बीच में ही होती है। साझेदारी मतलब आप मुझे कॉपी दो, आप मुझे उद्यमिता के नोट्स दो, मैं आपको नारी सशक्तिकरण के दूंगा, है ना। दैट इज साझेदारी, पार्टनरशिप। परियोजना प्रतिवेदन तैयारी की जाती है, कैसे तैयार की जाती है? साहसी द्वारा, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा। लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरणा स्रोत है, मतलब हमें कोई भी क्या लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसका प्रेरणा स्रोत क्या है? लाभ होना चाहिए, ग्राहकों को सृजन होना चाहिए और नव प्रवर्तन होना चाहिए। तो तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न परियोजना में से सर्वश्रेष्ठ परियोजना का चयन है। प्रारंभिक चयन, प्रारंभिक विश्लेषण, विस्तृत प्रतिवेदन, उपरोक्त सभी। तो आंसर उपरोक्त सभी। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित प्राचीन सरल व्यवसाय संगठन का प्रारूप कौन सा है? वो है एकाकी व्यापार, मतलब अकेले ही बिजनेस करो। निम्न में से कौन सा कार्य व्यावसायिक बैंकों का नहीं है? वो है नोटों का निर्गमन। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है विनियोजन। ओके, परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है वस्तु की बाजार स्थिति। प्रतिवेदन मतलब आप लोग समझते हो, इंडेक्स। जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो पहले इंडेक्स बनाते हैं ना, उसी को प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन मतलब उसको तैयार करना। तो पहले क्या? बाजार स्थिति होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंध उद्यमी का कौन सा कार्य है? वह प्रशासनिक। परियोजना निर्माण के ये चरण होते हैं, कौन कौन से? उद्गम, उद्गम मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हुई। मूल्यांकन मतलब कितने अंक उन्हें दिए जा सकते हैं। निरूपण मतलब एक रूप प्रदान करना। परियोजना प्रतिवेदन का उद्देश्य है, वो है लाभदायकता की जांच। व्यावसायिक विचारों के स्रोत हैं, व्यावसायिक विचारों के क्या स्रोत है? उपरोक्त सभी है। अच्छे से देख लीजिए, व्यावसायिक विचारों के क्या स्रोत हैं? व्यावसायिक प्रदर्शनी, पत्रिका, अखबार, उपयुक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। परियोजना निर्माण पर व्यय की गई राशि है, वो है विनियोजन। परियोजना मूल्यांकन के प्रकार है, उपरोक्त सभी। परियोजना चयन का प्रथम चरण है विचारोद्भाव। परियोजना प्रतिवेदन से आशय है, उपरोक्त सभी। परियोजना वित्त का आधार होता है, उपरोक्त सभी। मतलब स्थायी पूंजी होनी चाहिए, चल पूंजी होनी चाहिए, ऋण पूंजी होनी चाहिए। परियोजना निर्माण की आवश्यक तत्व है जोखिम वहन क्षमता। परियोजना प्रतिवेदन के प्रमुख भाग है, उपरोक्त सभी। परियोजना निर्माण के चरण हैं, उपरोक्त सभी।
एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन की जोखिम की सुरक्षा के लिए बैंक जारी करते हैं। यात्री चेक वगैरह होते हैं ना। व्यावसायिक क्षेत्र विस्तार करने के हेतु बनाई गई परियोजना कहलाती है, वो है विस्तार परियोजना। उत्पादन एवं स्वचालित यंत्रों का प्रयोग है शोध एवं विकास परियोजना में। लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा के स्रोत हैं उपरोक्त सभी। परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है। मानसिक, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग क्या होगा? प्रतिस्थापन। परियोजना रिपोर्ट के मूल तत्व हैं उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कशकोटियम क्रेडिट फंड योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना को कितना पूंजी अनुदान प्राप्त होता है? 30%। निर्णय लेने की स्वतंत्रता किस प्रारूप में आती है? वो है एकाकी व्यापार। बैंक किस खाते में जमा पर ब्याज नहीं देता? चालू खाता। यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना है तो उद्यमी कौन से प्रारूप को पसंद करता है? एकाकी व्यापार। परियोजना मूल्यांकन किया जाता है वित्तीय संस्थाओं द्वारा, उद्यमी द्वारा। वाणिज्यिक बैंक का मूल्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है RBI। बैंक पूंजी अथवा ब्लैंक किसका कथन है? ये है गिलबर्ट का। नए विचार निर्माण की विधियां हैं, ये ब्रांड स्टामर्ग की है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इनमें से कोई नहीं। एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रदर्शित करता है लाभदायकता, कच्चे माल का विवरण, प्रशासनिक व्यय, उपरोक्त सभी। तो आंसर उपरोक्त सभी। वित्तीय मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है भवन और लेआउट। बाजार मूल्यांकन कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? वो है सूक्ष्म वातावरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।